तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं यार, अरे यार कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। मैं क्या बोला कि यार वो लेक्चर पे मैं 1 घंटा का लेक्चर जो भी हुआ, अरे भाड़ में जाओ, हमको से क्या है। अरे 1 घंटा का होगा, लेकिन भाई कम लेक्चर में भी तो ख़त्म करना है ना। अरे एक ही देखो, अब मैं 5-5 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगा ना तो अभी 20-30 वीडियो हो जाएगा, 50 वीडियो हो जाएगा, एक लेक्चर ख़त्म नहीं होगा। उतना वीडियो देखने का किसके पास टाइम है यार। अरे यार 4-5 लेक्चर हार्डली मैं आज यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री में पूरा खत्म करूंगा और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे है यार। अरे यार लॉजिक कैसे लगाना, बाकी डीपीपी में तो प्रोवाइड करूंगा ही। डीपीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रोवाइड कर दूंगा, उसको सॉल्व करो, एग्जाम को देने बैठो, आंख बंद करो और टिक मारो ना। हाँ तुम तो बेटा पूरा रोबो चिट्टी है ना, मन से सोच लेगा। अब आंख खोल के करना, ठीक है। इधर देख, अब हम बता रहे हैं आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग लिख दिए, क्या हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी 7 तक पढ़े थे और उसका 7.1 भी देखे थे। तो उसी तरीका से प्रॉपर्टी 8 देखेंगे। अब प्रॉपर्टी 8 में इसको 8.1 मान लो, मान भी सकता हूँ, नहीं भी ऐसी में मान लो। अरे उसमें क्या जा रहा है, अरे उसमें क्या जा रहा है, बात को समझ, क्या बोल रहे, गहराई को समझ। अगर हमें इसका लॉजिक बताए तो प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं है। अरे हम क्या करेंगे, प्रूफ करके तुम देख लेगा, टाइम बर्बाद होगा, तुम क्या कर लेगा, क्योंकि प्रूफ पूछता है थोड़ी एग्जाम में। अरे ना मेंस में पूछता है ना बोर्ड में पूछता है। भाई हम लोग को बस ये याद होना चाहिए, अरे हम लोग को ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए भाई, गिवन कंडीशंस के साथ। ये जो प्रॉपर्टी गिवन है ये कंडीशंस के साथ अपने को याद होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। तो आप बोलोगे सर पिछला लेक्चर में तो आप बोले कि आगे याद करने का दरकार नहीं है, टेन इनवर्स हो जाएगा। अरे मेरा भाई, हम जो बोले हम कान पकड़ रहे हैं, हम गलती, हम क्या बोले, तुम कर, तुमको जो दिल में आकर तुमका आंसर मिलेगा, तुम उसी को 10 में कन्वर्ट करके तुम कर सकता है। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा काम इसको नहीं बताना, अब उसको हम छोड़ दे तो बोल छोड़ दे रहे। देख भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब मान ले साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई इजी में दिया हुआ, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू छोटा है, तो तुम क्या जाएगा उतना करने के लिए बता दो, तुम धर इसी में करके आंसर निकालेगा। अब तुम इसको कन्वर्ट करेगा, ये करेगा, तो देख एक स्टेप प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आंसर इससे भी वही आएगा और इसको कन्वर्ट करके 10 इनवर्स में निकालेगा आंसर, उसमें भी वही आएगा, लेकिन इसमें एक स्टेप कन्वर्ट करने वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमको ये बताना पड़ा। कभी कभी क्या होता है भाई, डायरेक्ट ये पुट हो जाता है, बात को समझ में आया। देख हम कैसे बता रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, डायरेक्टली ये तो लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल याद हो जाएगा, एक तो याद हो गया तो नीचे वाला याद हो जाएगा, क्योंकि खाली पाई इसमें माइनस के साथ लगेगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा अब अपने को क्या करना है, देखो अपने को मालूम होना चाहिए कंडीशंस कैसे याद होगा। दोनों के लिए x मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई दोनों मोर देन, कंडीशंस दोनों, पहला वाला तो सेम, दूसरा वाला खाली याद करना है ना मेरा भाई। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे वो 1 से कम आना चाहिए या फिर 1 के बराबर, और नीचे वाला सिर्फ 1 से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, क्योंकि बराबर तो वहाँ ले ही लिए हम लोग, है कि नहीं, बराबर तो हम लोग यहाँ ले लिए ना। अरे मेरा भाई समझता कहीं नहीं है तुम, अब कैसे समझाए तुमको, हम बॉर्नवीटा पिएगा बॉर्नवीटा। इधर देख हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर इक्वल तो ले लिए ना, इधर इक्वल लेंगे नहीं, क्यों लेंगे यार, अब इससे ज़्यादा ही नहीं लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से ज़्यादा आ जा रहा है, अगर 1 से ज़्यादा आ जा रहा है दोनों का वैल्यू, आफ्टर डूइंग दिस देन वी हैव टू पुट द फॉर्मूला दिस, समझ में आया कि नहीं, देन वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। अच्छा सर इंग्लिश क्या है बोल रहे, हम बोलेंगे, बोल अब। अरे इधर देख तुम लोग समझता नहीं है बात को, यही सबसे ना दुनिया में झोल हो जाता है। इधर देखो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बात को गहराई में समझना जाके। हम बोल रहे हैं कि सर नीचे वाला 8.1 बताइए, तो इसमें आप कुछ कंडीशंस नहीं दिए। एक बायोलॉजिक याद रखना, अगर x और y का वैल्यू ज़्यादा है, x और y का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है मतलब कि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे माइनस लगा के, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ, अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ, अरे तो क्या करेंगे, फिर तुम जुलूम कर रहा है मेरे ऊपर, पूरा सितम कर दे, जुलूम कर दे रहा है तुम। इधर देख, अगर एक्स वाई का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो तुम भूल गया क्या, साइन क्या फंक्शंस होता है। अरे साइन क्या फंक्शंस होता है, साइन होता है ऑड फंक्शंस, भूल गया। अरे साइन क्या फंक्शंस होता है यार, अरे ऑड फंक्शंस होता है मेरा भाई, लॉजिक तुम भूल गया क्या। अब ऑड फंक्शंस होता है तो हमको पता है ना यार कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अरे ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा दिए ना, तो अब अगर ये माइनस इनवर्स यहाँ हो जाएगा और इसी तरह का माइनस यहाँ हो जाएगा, और हम दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे,
हम इससे पिछले वाले लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन तुम लोग तो सियाना है ना, तुम लोग को तो पूरा बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग तो जुल्म कर देगा, बोलेगा सर हमको आधा पढ़ा रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सियाना इधर देख, है ना। प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया, अब ये आ गया, अब इसको हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, है ना, एक्स वाई मोर देन 0। अब दोनों में जो फॉर्मूला लगेगा चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर नहीं समझा बात, इसलिए हम प्रॉपर्टी लिखा। तुम बोलेगा सर पहले से प्रॉपर्टी लिख दिया, आप बोर्ड में आके नहीं लिखे, क्या करेंगे बोर्ड में आके लिख के, हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो क्या हम कुछ दूसरा लिख देंगे, अबे टाइम बर्बाद होगा। बेटा अभी हम लिखेंगे, मान लिया 5 मिनट लग गया लिखने में, साला मेरा टाइम बर्बाद हो मेरा। तुम अबे सुन, मेरे पास DSLR नहीं है या कोई बहुत बड़ा कैमरा है, मोबाइल से बना रहे, जितना मोबाइल ताकत है सहने का। अभी तुम हमको एक बात बता बेटा, एक ऑटो में साला कैपेसिटी रहेगा एक गाड़ी में बैठने का 2 जन, तुम उसमें 15-20 जन को बैठा के बोलेगा कि हु करेंगे, थोड़ी होगा वैसे। इधर देख, मोबाइल में जितना कैपेसिटी है उतना वीडियो दे रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं, पूरा उझल लो वीडियो को अपने अंदर में, पूरा पी लो पूरा जूस का जैसा पी लो। इधर देखो, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब ये प्रॉपर्टी हो गया सर, तो कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं क्या आप? करा देते हैं यार, बुक में है तो करा देते हैं, बुक में देखें, हाँ है, इधर रब करे, अरे रब कर रहे, ठीक है, तेरा बोलने से नहीं करेंगे क्या रब। इधर देखो, क्वेश्चंस करो डायरेक्ट, प्रॉपर्टी तो याद हो गया। एक देखो एग्जाम्पल करो डायरेक्ट, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, क्या क्वेश्चंस करेंगे, बाकी डीपीपी तो है, डीपीपी में डाउट होगा, डीपीपी का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा ना यार, तुम लोग इतना बकाएगा थोड़ी होगा। क्या क्वेश्चंस बोल रहा है बुक में? अच्छा बुक में बोल रहा है साइन इनवर्स 8/17 बोल रहा है, ठीक है ले लेते हैं, पैसा लग रहा है नहीं। साइन इनवर्स क्या बोल रहा है 3/5 बोल रहा है, अच्छा ले लेते हैं। अच्छा और क्या बोल रहा है, अरे बाप रे बाप, प्रूफ करने के लिए इतना बड़ा, अरे सर 77 बाई क्या बोल रहा है, अरे 85, अरे 77/85, 77/85, अच्छा ये बोल रहा है, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक। अच्छा ये झोल है सर, कैसे करे, आप तो फटफट बताते जा रहे, लॉजिक क्या बताना चाह रहे हैं आप, बता रहे, सबर कर और देख ध्यान से क्या क्या बता रहे। बोलेगा सर फार्मूला पुट करिए ना फटाक आंसर जो आ रहा, हाँ पुट तो करेंगे, हम मना किए तुमको, लेकिन पहले चेक भी तो करना अपने को। x और y का वैल्यू x² + y² जो है ना वो मोर देन इक्वल टू 1, हाँ नहीं समझा बात, अबे लेस देन इक्वल टू 1, अगर लेस देन इक्वल टू 1 आया तो डायरेक्टली वो फार्मूला पुट कर देंगे, पाई ऐड करने का जरूरत नहीं है, बात को समझ में आया नहीं है। अच्छा ये तो मेरा 0 पॉइंट में कुछ आएगा, ये भी मेरा नीचे बड़ा नंबर है, ये भी मेरा 0 पॉइंट पे कुछ आएगा। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट पे ही आएगा, स्क्वायर करके, स्क्वायर भी करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, और दोनों को ऐड करने के बाद 0 मतलब 1 से कम ही आने वाला है मेरा भाई, 1 से कम ही आने वाला है। अगर 1 से कम ही आने वाला है तो इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, अरे कौन सा लगेगा, अब कहाँ बोले तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहा, ले इधर देख, हम बोल रहे फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट, है ना। अब ये मत बोलना सर इंटरवल वाला ब्रैकेट दे रहे, अबे सुन इधर सुन, हम ब्रैकेट खूबसूरती के लिए दे रहे हैं, ठीक है, हम खूबसूरती, हम इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाए थे, खूबसूरती वाला ब्रैकेट है, तुम ऐसा भी दे सकता, तेरा दिल चाहे तो तुम ऐसा दे दे, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं चाह रहा। अब बोल क्या करेगा तुम, मेरा दिल ऐसा चाह रहा है, मेरा दिल में यही अटका हुआ, इधर देख। अच्छा बोल रहा है x 8/17 √1 - 3/5 का y², है ना। अच्छा अब 3/5 √1 - 8/17 क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सिंपल सा बात। सिंपल सा बात। अब क्या करना, अरे अब क्या करना, अरे सिंपल सिंप्लीफिकेशन, अंदर में तुम इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएगा, हाँ अरे इतना सिंप्लीफिकेशन तुम नहीं कर पाएगा, बता तो तुम क्या कर रहा है, तुम देश को तुम डुबा दे रहा है, तुम देश को डुबा दे रहा भाई। ये क्या होगा 9/25, डायरेक्टली करूँ, अरे डायरेक्ट करूँ 9/25, 25 - 9, जल्दी बोल 16/25, 16/25। तो बेसिकली ये हटने के बाद क्या आने वाला है, ये हटने के बाद क्या आने वाला है 4/5, कोई हट जा, अरे कोई हट जा। अच्छा 3/5 इंटू, अब क्या आएगा जल्दी बता 289 - 64 क्या आने वाला है, अरे क्या आने वाला है 225 किसका है, अरे किसका है 15 का। बात को नहीं समझे आप, इसको मिटा देते, थोड़ा काला काला दिख रहा है ना,
थोड़ा जुलूम दिख रहा है, इधर देख, ये क्या हुआ 15, 15 आने वाला। अरे बात को नहीं समझ रहा तुम। हम बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यही आने वाला है। अब हम स्टेप गायब किए, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम कुछ नहीं किए, हम मन में कर लिए थोड़ा, बात को समझ। अब यहाँ से काट कूट कर तुमको 77/85 मिल जाएगा मेरा भाई, 77/85 मिल जाएगा। अगर तुम डायरेक्टली एलसीएम भी ले लेगा ना तो फिर भी तुमको वो मिल जाएगा, फिर भी तुम एलसीएम ले लेना। हम बोल रहे हैं कि एक काम कर 17 × 5, अब ऊपर में 8 4 जा 32, 8 × 4 प्लस ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 जा 32, अब प्लस 15 को 3 से कर देगा 45। बात को समझ में आया। अब एलसीएम लेने के बाद इसको तुम फर्दर सॉल्व कर देगा, अरे सॉल्व कर देगा ना, दोनों को प्लस करने के बाद जो कटेगा बाकी वो तुम्हारा आंसर होगा। बात को नहीं समझे। ये दोनों को प्लस करेगा तो क्या आएगा 7, और कटेगा तो ये नहीं, और ये हो जाएगा 50 70 5 7 85 85। अच्छा ये 85, ये इसका खाली मैं अंदर का निकाल रहा हूँ, हालांकि आएगा पूरा आंसर क्या sin इनवर्स 77/85 आ गया, प्रूव हो गया है ना, हेंस प्रूव। और बताओ क्या करना था। अरे कुछ नहीं करना है मेरा भाई, लगता है ऐसा बहुत हार्ड है, जुलूम जैसा क्वेश्चन, लेकिन है। और आईसीसी क्वेश्चन, आईसीसी वाला क्वेश्चन क्या होता है ना, देखो लोगों को कंडीशन का भाड़ में जाए, उससे मतलब है नहीं। आईसीसी क्या करता पता है तुमको, डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देगा ना, आंसर आ जाएगा। आईसीसी का ये रोल झोल है, समझ में आया बात को। अच्छा सीबीएसई वाला लोगों कभी कभी कंडीशंस प्रोवाइड कर देता। अच्छा रब करे, अरे रब करे, कुछ इसमें झोल नहीं, ये तो बहुत ईजी था। अरे सर क्या बात कर रहे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। हम लोग ठीक, तो देख इस पर एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी देख डीपीपी जब प्रोवाइड करेंगे कर लेना, क्योंकि देख ईजी है, कोई उतना हार्ड नहीं। सर कुछ कॉस वाला करा दीजिए। अच्छा कॉस का भी फॉर्मूला है, हम बोले हाँ है, हम तो मना नहीं किए। हम बोल रहे हैं इसको प्रॉपर्टी मान ले, प्रॉपर्टी 9 मान ले, ठीक है, प्रॉपर्टी 9 मान ले। कॉस इनवर्स x है ना प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। कंडीशंस क्या गिवन है सर, x मोर देन 0 y मोर देन 0 x लेस देन y, ये कंडीशंस गिवन है। बात को नहीं समझा, समझा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक्स वाई अगर मोर देन 0 है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन बात को समझो। सर यहाँ माइनस दिए आप, हाँ भाई माइनस दिया हूँ। क्यों माइनस दिया हूँ, क्योंकि तुम अगर cos a प्लस cos b जो तुम पढ़े थे 11th क्लास में, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसी से ये प्रूफ भी हुआ हुआ। एक्चुअली में इससे ये प्रूफ भी हुआ, प्रूफ का मतलब नहीं है, दरकार नहीं है। प्रूफ करना होगा तो इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, प्रूफ ईजी है, कोई उतना हार्ड नहीं। तो अगर यहाँ माइनस हुआ सर तो यहाँ प्लस कर देना, मना कहाँ की हम। अरे यहाँ माइनस हुआ तो प्लस कर देना। अगेन अगर सर ये एक्स वाई लेस देन 0 हुआ तो, अरे मेरा भाई तो तुम भूल गया कॉस क्या है। अरे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नहीं समझा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स। तुमको तो प्रॉपर्टी पता ही है। अरे प्रॉपर्टी पता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देना, प्लस फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देना, दोनों पाई को इधर कर देना, माइनस साइन कॉमन ले लेना, क्या आ जाए, क्या आ जाए, फिर वापस से वही वाला प्लस वाला प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ये वाला है ना। तो बात को हमेशा याद रखना, ये मोर देन 0 हो या लेस, तो लेस एक्स वाई कम होना चाहिए, तो हम लोग ये डायरेक्टली फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इतना ही याद रखो, है ना। हालांकि देखो एक लॉजिक तो मैं तुम लोग को बता दिया हूँ, क्या एक लॉजिक तो मैं बता रहा हूँ। अगर तुमको नहीं समझ में आया, तुमको ऐसा लगा सर बाल नोच के हम टकला हो रहे हैं और मेरा सर बाल बचा नहीं, मेरा दिमाग पागल हो गया, अब टीचर को भी सबको मार देंगे जान से, अब इधर देख, उस सिचुएशन में क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना। इसको क्या करना, अरे कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट करना, अरे 10 में कन्वर्ट करना, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना। और 10 का फॉर्मूला तो तुमको याद ही है, 10 का फॉर्मूला तो तुमको याद ही है, बात को समझ में आया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना भाई कि ये फॉर्मूला पुट करने से अपन लोग का आंसर आता है। अरे मेरा भाई अपन लोग का आंसर आता है, इसलिए हम ये कराते हैं, बात को समझ में। रब करे, अरे रब करे, कुछ क्वेश्चंस ले ले बुक में, बुक बैठा अधूरा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है हमको भी देखिए एक बार, इधर हम बता क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है, अच्छा ये कोई बड़ा हार्ड चीज़ नहीं, ये नॉर्मल। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देखिए ना, सिंपल है। ये नीचे बड़ा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, मतलब 0 पॉइंट पे, मतलब पहला वाला फॉर्मूला ही लग जा रहा है, एक्स मोर देन 0 वाई मोर देन 0, है ना। एक्स मोर देन 0 वाई मोर देन 0 और एक्स लेस देन वाई होना चाहिए, बात को समझ में आया। एक्स तो ऐसे भी लेस देन वाई दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ 0.2 वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा
तो बेसिकली डायरेक्ट पहला वाला फॉर्मूला पुट कर देना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो अभी जस्ट बता ही दिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल को अप करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अपन लोग प्रॉपर्टी बता देते हैं। एक काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी बता देते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, अभी तक हम लोग कितना 9 प्रॉपर्टी तक आए ना, 9 प्रॉपर्टी तक की। अच्छा हम लोग अब काम करते हैं, देखो क्वेश्चंस तो मैं कराया नहीं, क्यों नहीं कराया, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस था। अब मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं प्रॉपर्टी पूरा बता देता हूं, क्योंकि एक ही बार फिर मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा, एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन से ही ले जाऊंगा। बात को समझ में आया। अच्छा प्रॉपर्टी 10 रख लीजिए इसको। प्रॉपर्टी 10 कहता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, क्या बोल रहा है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। लेकिन भाई कंडीशन ही आ जाता है, इफ -√2 से +√2 तक x लाई करेगा 1/-√2 के बराबर या फिर कम, इतना में लाई करेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएं। सर तो फिर अदर वे राउंड आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला याद रहा। अच्छा तो एक फॉर्मूला ये याद रखो कि हम इसमें पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे कब कब कब, इफ नहीं लिखेंगे चलेगा ना, हम डायरेक्ट वो कौन ये लिख रहे हैं, बोल रहा है वो बोल रहा है 1/√2 से ये ज़्यादा होना चाहिए x, और कम किससे होना चाहिए 1 से, कम किससे होना चाहिए 1 से, तो ये भी 1 के बराबर, या तो कम या तो 1 के बराबर बोल रहा है। अच्छा ठीक है ये भी सही है। तो सर फिर हाँ फिर सर -पाई साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोल रहा है बुक में कि इसका इंटरवल लाई करेगा मोर देन x लेस देन 1/-√2, है ना, -1 से -1/√2 के बीच में अगर लाई किया तो ये प्रॉपर्टी को याद रख लो, ये प्रॉपर्टी को याद रख लो, है ना, ये प्रॉपर्टी को याद रख लो। तो अब सिंपल सा बात है, क्योंकि अगर x मेरा -1/√2 1/√2 के बीच में लाई किया तो हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। x क्या होगा मेरा, जो यहाँ पर x होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये 1/√2 से 1 के बीच में गया, अगर ये 1/√2 से 1 के बीच में गया तो पाई माइनस होगा। अगर ये -1 से -1/√2 के बीच में गया तो यह -पाई और माइनस, दोनों माइनस में होगा। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। अच्छा अब अपने को क्या करना है, अपने को देखना है कॉस, ठीक है। तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे जगह तो है अभी। अच्छा ये प्रॉपर्टी को मान लो 11, ये प्रॉपर्टी 11 मान लो। प्रॉपर्टी 11 में आप बोलोगे सर डेफिनेटली हम तो टू कॉस इनवर्स एक्स का ही करने वाले, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स को तुम लिख सकता है कॉस इनवर्स 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं है, -1, है ना। अच्छा इंटरवल बोल रहा लाई करने के लिए मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट बात है। और सर 2 पाई माइनस करेंगे, बोल रहा है कॉस इनवर्स 2x² -1, सर इंटरवल क्या बोल रहा है इसका, इसका इंटरवल बोल रहा है -1 मोर देन इक्वल टू x, है ना, x मोर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये बोल रहे हैं, तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखिए आप। देखो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लेकिन बस वही गिवन इंटरवल के अंदर में, ये जो गिवन इंटरवल है ना इसके अंदर में लगाएंगे, बात को समझ में आया, ये इंटरवल्स के अंदर में लगाएंगे। तब x मेरा अगर वहाँ लाई करेगा ना तो हम वो सब फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला के हिसाब से हमको ये लगाना है, ये लगाना है, मुझे क्या बताएगा, ये कंडीशंस बताएगा आफ्टर, है ना। बाय सीइंग दैट कंडीशंस वी विल क्या अप्रोच टू दिस फार्मूला, ठीक है। हम लोग कौन फार्मूला पे अप्रोच करेंगे, वो फार्मूला हम लोग को क्या बताएगा, कंडीशंस बताएगा। तो देख बायोलॉजी कभी बोल रहे हो सर आप पूरा नॉर्मल जैसा पढ़ा रहे, कोई मतलब मज़ा नहीं आ रहा, क्या मज़ा आएगा, हम तो प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं, अब इसको तुमको याद करना है भाई, अब तेरे पास कोई अदर ऑप्शंस भी कहाँ हैं, तुमको याद करना है। तो देखो ये दोनों प्रॉपर्टी तो खैर कुछ कुछ क्वेश्चन पे ही यूज़ होता है,
लेकिन अगर आ गया तो, और आता भी है तो शायद 2 मार्क का 3 मार्क 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो बड़ा वाला प्रॉपर्टी जिसमें यूज होता है, जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, किस पे आता है मैं बता रहा हूँ, वो है प्रॉपर्टी 12। प्रॉपर्टी 12 क्या कहता है, ठीक है, इसको मैं रब करूँ, इसको लिख लो, ये बहुत ध्यान से है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रॉपर्टी काम कहाँ आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि पहले सारा करा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है, बात को समझ में आ रहा है, या फिर क्वेश्चंस करा दे क्या? अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करा देते हैं, क्वेश्चंस देख लिए हम, क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है। अच्छा बुक पे इसके थ्रू हमें क्वेश्चंस करा देते हैं, सिंपल सा बात है, लॉजिक है, कुछ नहीं। बात को समझ, वीडियो को लंबा होने दे, उतना तुम टेंशन मत ले, वीडियो को लंबा होने दे, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को लंबा होने दो। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस क्या कराना है अपने को ना, क्वेश्चंस बोल रहा है साइन, अंदर में क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 0.6 बोल रहा है, निकालो। क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। अब हमको एक बात बता, ये जो 0.6 है ना, ये 0.6 है, ये कहाँ आएगा, ये 0.6 ये कहाँ आएगा, आए 3/5। इसका माने ये -1/√2 -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच में आएगा। बात को नहीं समझे, एक तो 0 पॉइंट ही आएगा ना, हम क्या बोल रहे हैं, ये तो 0 पॉइंट में ही आएगा क्योंकि 0.6 है ना, 0.6 है, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा। तो इसके बीच में जब लाई करेगा तो अपने को फॉर्मूला डायरेक्टली पता है क्या लगाना है, इवेल्युएट करने बोला है तो फॉर्मूला तो अपने को डायरेक्टली पता है ना, क्या फॉर्मूला लगाना है, साइन, और साइन रहने दो, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स √1 - 0.x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बात को नहीं समझे, अरे ये फॉर्मूला है। अब अपने को सॉल्व कैसे करना है, अपने को सॉल्व कैसे करना है, अपने लोग अप्रोच कैसे पहुँचेंगे, ये गया 2 इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 6/10 है ना, ये 2 5 जा 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 - 6/10 है ना, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, भूल गए, 9/25, 9/25। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा रूट के अंदर है ना, ये 6/5 इंटू 25 - 9 16 मतलब 4 और नीचे 5, ये आ रहा है, क्या क्या हर जाए, ये आ रहा है। अच्छा ये क्या आएगा, साइन क्या आएगा, ये आएगा 24/5 है ना, सॉरी 24/25, 24/25। अच्छा अरे एक चीज़ भूल गए हम, अरे रे 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 रे, ये तो साइन इनवर्स है ना, ओह रियली सॉरी, ये साइन कहाँ जाएगा, ये साइन लिखना ही भूल गया मैं, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, इसको साइन इनवर्स कर दो, इसको साइन इनवर्स कर दो, ये साइन इनवर्स का निकाल रहा हूँ ना मैं एक्चुअली में। अच्छा ठीक, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो जाता, गलती हो जाता। अच्छा ठीक है, ये वही मैं देखा कि क्या हो रहा है, ये -1, ठीक है। अच्छा ये आ गया सर, अब साइन इंटू साइन इनवर्स 1, अब साइन इनवर्स अंदर आ गया, मतलब इसका x कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, कर रहा है 24/25, 0 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं। अब बात को नहीं समझी, मैं बोला 6/10 किया, अच्छा 2 5 या 10, अच्छा 6/5 आ गया, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व किया तो मेरा 4/5 है, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। अब 24/25, 24/25 क्या आएगा आंसर, 24/25 लिख दो, 24/25 लिख दो, क्या 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 दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है, 0.0 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 8, ठीक है, 4 4 8, 0.8, हाँ 0.8 या फिर 0.9, 0.9 के लगभग है ना, 0.9 के लगभग। तुम पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में आंसर लिख सकते हो ना, तो एज इट इज़ छोड़ दो, इतना भी मार्क मिल जाएगा। बात को समझ में आया, तो ये भी करेक्ट है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग को इस तरीके से अप्रोच करना है। ये कहाँ का फॉर्मूला लग गया, इंटरवल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स होता है कब, जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 में लाई करेगा, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। खत्म, क्वेश्चंस में करा दिया। चलो अब मिटाते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। तो मिटा के
थोड़ा प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने केस में प्रॉपर्टी 12 क्या कहता है अपना, अच्छा क्लास 12 प्रॉपर्टी 12, हाँ एक नंबर। इधर देख बोल रहा है कि 2 tan इनवर्स x को हम लोग 2 tan इनवर्स x को हम लोग क्या tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन x -1 और +1 शायद इक्वल टू नहीं होगा, नहीं। कंडीशंस क्या बोल रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब, या फिर हम लोग पाई प्लस बोल सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब मेरा इंटरवल मोर देन 1 होगा, ठीक है। अच्छा अगर मेरा -पाई अगर हम करते हैं तो बोल सकते हैं इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटरवल x लेस देन -1, x लेस देन, ये याद रहेगा, याद रहेगा भाई मेरा भाई, x लेस देन -1, हाँ ठीक है करेक्ट, याद रहेगा। देख प्रूफ सिंपल है भाई, ये सब्स्टिट्यूशन है, या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ये मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है, ये सब बात को समझ में आया। इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यही आएगा 2 tan इनवर्स x ही आएगा। तो ये किसके बराबर, ये तीनों के बराबर है, लेकिन उसका लॉजिक है x अगर -1 से 1 के बीच में लाई किया तो ये, अगर 1 से ज़्यादा निकल गया तो पाई प्लस, और -1 से कम निकल के आ गया तो माइनस पाई, याद रहेगा, सिंपल क्वेश्चन से। तो देखो 2 tan इनवर्स को हम tan के फॉर्म पे लिखे, तुमको पता है 2 tan इनवर्स को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, वो बस इसी का बाद वाला प्रॉपर्टी। इसके बाद वाला प्रॉपर्टी कहता है, हाँ प्रॉपर्टी 13 पे आ जाते हैं। 2 tan इनवर्स x रखो, ये प्रॉपर्टी 12 है, कुछ कुछ मिटाते हैं हम, सब कुछ नहीं मिटाते हैं, ये प्रॉपर्टी 13 आ जाएगा, ठीक है। और इस सबको मैं रब करता हूँ, ठीक है, इस सबको मैं रब करता हूँ, अच्छा ये सबको रब करते हैं। अब बात को समझो, बात समझने वाला चीज़ है, ठीक है। बोल रहा है उसको हम tan के साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी से ये प्रूव हुआ एक्चुअली में, बात को समझ में आया। आप x का जगह tan थीटा ले लो उसको प्रूव करने की। अच्छा लेकिन बस वही घुमा फिरा के कान वहीं पकड़ लेंगे हम लोग, कहाँ पकड़ लेंगे, कान -1 से 1 के बीच में लाई होगा। अच्छा सर फिर पाई प्लस कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, ले पाई सॉरी माइनस, साइन पे तो माइनस होता है ना, पाई माइनस। अच्छा तो इसमें बोल रहा है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोलेंगे क्या दिया हुआ, अच्छा सेम x मोर देन 1, ठीक है, और x लेस देन -1 ही आने वाला है। तो इसमें क्या करना है अपने को, अरे इसमें करना है -पाई और माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। तो ये तो आप लोग लॉजिक समझ रहे हैं कि -1 से 1 x मोर देन 1, ये तो आप लॉजिक समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी आएगा ना, ये तो आप सर फटफट इसका बता दे रहे हैं, अब हमको इसका बताइए ना। आप तो बोले सर देखो बुक में क्या दिया है कि ये दिया है, लेकिन बुक पे अब हमको ये भी मालूम चला कि हम साइन 2 tan को 10 पे तो किए, साइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि हमको उसके बाद साइन में करना है कि 10 में करना है। बात को समझ में आया। और सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि इसको हम लोग कॉस में भी कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x जो है ना, इसको हम लोग कॉस में भी कर सकते हैं। कॉस पे क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा कॉस पे। बात को समझ में आया, नहीं समझे बात, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अच्छा ये लाइक इसमें करेगा मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी पे ये नहीं लगता है, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा तो इसका सर नीचे वाला में माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशंस माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू 0। बात को समझ में आया, ये बुक बोल रहा, हम नहीं बोल रहे,
ये बुक बोल रहा है, पूरा बात को समझ। हम क्या बार बार देख हम समझे, बोलोगे सर इतना आप आराम से बुक देख देख के सब लिखते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देख बात क्या है, नहीं सब तुमको याद करना है और तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं, ये तुमको याद ही करना है। बात को समझ में, ये तुमको याद ही करना है। तो यहाँ तक मेरा प्रॉपर्टी खत्म हुआ, अब यहाँ से मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से क्या समझेंगे, अभी क्या समझेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से लॉजिक को समझेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से लॉजिक को समझेंगे। तो ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। और कोई प्रॉपर्टी फॉर्मूला वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अंत हम लोग यही कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर सर पाई नहीं लगा, पाई कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा पाई। इसका भी रूल है एक्चुअली में, समझ में आया बात को, इसका भी एक रूल है। क्योंकि अगर हम माइनस लेंगे ना, अगर हम माइनस लेंगे तो वो ये आ जाएगा क्या, अरे क्या, फिर वो झोल हो जाएगा, माइनस हम लोग बाहर ही चल जाएगा। क्योंकि हमको पता है 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है सर, ठीक है। अच्छा, तो वो तो खैर लॉजिक से मतलब नहीं है अपने को, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, ये बहुत इजी प्रूफ है। ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी ख़त्म करो। अब अपने लोग आते हैं कहाँ पे, अपन लोग कहाँ कूदेंगे, अपन लोग कूदते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, किसमें, क्वेश्चंस की ओर। तो इसे मैं रब करूँ, अरे रब करूँ, रब कर देता हूँ। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है, एक अभी जो करा है उसी पे कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, प्रूव दैट, बोल रहा है tan 1/2, समझने के लिए समझो, बोल रहा है साइन इनवर्स किस तरीक़ा से अपने को ट्रांसफॉर्म करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अभी उससे पहले प्रॉपर्टी कराए तो क्वेश्चंस कराए, अब इस पर भी करा ही देते हैं। अच्छा, और बोल रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बोल रहा है, कर दिया। अच्छा, ओहो, कंडीशंस गिवन, इफ़ x का मॉड मोर देन 1, x का मोड लेस देन 1 है, आई एम रियली सॉरी, लेस देन 1। और बोल रहा है y मोर देन 0, हाँ y मोर देन 0 एंड x इंटू वाई मोर देन 1, x इंटू वाई मोर देन 1। अच्छा, तो ये बात आ रहा है समझ में। अब क्या करना है अपने को, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना क्या लॉजिक होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है ये tan 1/2 है, मैं इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमको पता है सर कहाँ से आ रहा है, ये सर हमको जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। अभी हम जस्ट आप हमको बताए कि tan को साइन पे लिख सकते हैं, tan को कॉट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 tan होना चाहिए। लेकिन कब लिख सकते हैं सर, कब लिख सकते हैं, जब उसका x लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में, तो लाई तो कर रहा है ना, क्वेश्चंस पे ये कंडीशंस गिवन है। अब मॉड ऑफ x लेस देन 1 का माने यही होता है -1 से लेके 1, -1 से लेके 1, बात को समझ चाहिए ला ब्रैकेट, आई एम रियली सॉरी, -1 से लेके 1 ब्रैकेट में। तो अब हमको एक बात बताओ, ये -1 से लेके 1, अब साइन किस में लाई करता है, साइन किस में लाई करता है वो देखो, है ना, साइन किस में लाई करता है, साइन लाई करता है तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, साइन लाई करता है ना -1 से 1 के बीच में। तो लेकिन हमको वहाँ चाहिए इक्वल तो रहता नहीं है, अपने को चाहिए -1 से लेके 1। तब हम लोग अगर इसके बीच में x लाई कर रहा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस, सर इसका कंडीशन तो अलग है, इसको आप कैसे लिख देंगे 10, हम बता रहे हैं वो क्या बोला था इसके कंडीशंस में, बोल रहा था कि x मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो भाई ये तो मेरा भी y है, तो मैं इसे y से रिप्लेस करूँ, क्या y 0 से ज़्यादा है कंडीशंस में, हाँ ज़्यादा है। अब इक्वल है कि नहीं छोड़ दो, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा है तो, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ख़त्म, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 tan इनवर्स y। बात को समझ में आया, अरे बात को समझ में आया, डायरेक्टली आप समझ में आया कैसे हम लोग डायरेक्टली लॉजिक पुट करते हैं, प्रॉपर्टी पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी देखना, तो कंडीशंस गिवन है ना, एक्स वाई क्या है, मोर देन 1 है। अगर एक्स वाई मोर देन 1, हाँ एक्स वाई अगर मोर देन 1 होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ना मेरा भाई,
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्टली तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। और ऑलरेडी हमको पता है कि टेन का जो भी एक्स और वाई फंक्शन है, एक्स -1 से 1 में लाई कर रहा है ना। ये क्या, ये जो इंटरवल है, ये जो अंदर इन्वर्स चल जाता है तो इसका इंटरवल पे क्या हो जाता है, इसका इंटरवल पे रोल, क्योंकि पहले तो हम लोग पता है कि हम लोग ये -π/2 से और π/2 में जाता है 10, लेकिन अब चेंज होने के बाद, इन्वर्स अंदर होने के बाद ये -1 से 1 के बीच में जाता है। ये जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई का वैल्यू गिवन है मेरा भाई, एक्स और वाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख देंगे x + y/1 माइनस एक्स वाई, तो कोई हर्जा नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे एक्स। अच्छा, प्रूफ करने यही बोला था, लेकिन मैं प्रूफ यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, यहाँ लिख लेना x + y/1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूफ करने बोला था, ठीक है। ये मैं लिखा नहीं, आधा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात को समझ में आया? बात को समझ में आया? हाँ, नहीं समझे? अरे कहाँ से समझेगा तुम तो साला पी के सो रहा, ऐसा लग रहा है। इधर देख, हम बोल रहे हैं कि सिंपल सा लॉजिक कैसे हम लोग डायरेक्टली पुट किए। देख, इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकता है, इसके एक लॉजिक और होता है। तुम इसमें क्या लेगा पता है, तुम बोल देगा एक्स को हम tan थीटा ले लेंगे, है ना, एक्स को tan थीटा ले लेंगे और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब तुम इसको प्रूफ कर, है ना, इसको तुम सॉल्व करेगा। देख, हम बता रहे, दूसरा मेथड बता रहे, इसको तुम सॉल्व करेगा तो क्या लिखेगा, साइन इनवर्स, इसको तुम लिखेगा 2 tan थीटा, क्योंकि एक्स को तुम tan थीटा लिया है, और डिवाइड बाई 1 + tan थीटा, है ना, लिखेगा। अब 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा कट जाएगा, साइन साइन हट जाता है, 2 थीटा बचता है। और थीटा का वैल्यू क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स आ तो गया। अरे 2 tan इनवर्स एक्स आ तो गया। तुम ऐसे भी कर सकता है, बाय सब्स्टिट्यूट करके भी तुम कर सकता है। चल ले, मेथड 2 भी बता दे, और क्या बोलेगा बोल। ये मेथड 2 भी बता दी है, तुम इसको सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकता है, तेरा ऊपर डिपेंड करता है। तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, तुम सब्स्टिट्यूट कर दे, है ना। और से भी तो अभी एग्जाम होने वाला है, वो ऑप्शन में आने वाला है, वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली तुमको इतना कुछ करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और डायरेक्टली पॉइंट मारना, सर बिट 4 आंसर, बिट 2 आंसर। और नॉर्मली ज़्यादा करके, अच्छा ये मेरा प्रेडिक्शन है, पता नहीं तुम लोग का प्रेडिक्शन क्या है। कभी भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन में अगर समझे में नहीं आए कि चारों में से कौन सा आंसर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कौन सा क्वेश्चन कर देना, बोलना सर ऑप्शन बी, हमेशा बी में क्लिक मार देना। देख, अब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तुक्का एक प्रेडिक्शन है, मतलब कि नॉर्मली बी बहुत ज़्यादातर का आंसर रहता है। ज़्यादा करके क्वेश्चन का आंसर क्या होता है पता है, बी होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, बी होता है, ठीक है, बी। और हर 2 या 3 के बाद में ए आंसर आ ही जाता है, बीट ए जो होता है ना, वो आंसर आ ही जाता है हर 2-3 राउंड में। छोड़ो, वो सब प्रेडिक्शन है, वो तुक्का है ना। अच्छा ठीक है, तो इसे रब करता हूँ, अब क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ, क्वेश्चंस को लिखता हूँ और क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आता हूँ और एक से एक क्वेश्चन सभी करता हूँ। यहाँ से सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब ये लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व, आने वाला लेक्चर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बाकी डीपीपी आप लोग को लिंक पे मिल जाएगा, सारा मैं अपलोड कर दूंगा। अभी अपलोड किया नहीं, अभी फिलहाल के लिए वीडियो लेक्चर देखो, इसके बाद मैं सारा में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ क्या, अभी वीडियो को लंबा करना है, अभी और भी पढ़ाएंगे, अभी 2 क्वेश्चन कम से कम कराएंगे, फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ और फटाक सा एकदम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाएगा, 3 मिनट कम से कम बचेगा, तो ठीक है। आइए आते, तो आ जाते स्टूडेंट्स हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखो क्वेश्चंस क्या लिखा हूँ मैं, बात को देखो गहराई से। अब क्या क्या कर सकता हूँ, देखो अभी कंडीशंस भी गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे। अरे बाहर में जा कंडीशन, अब अगर कंडीशंस दिया रहता है तो बात अलग होता है, ठीक है। नहीं दिया रहता है तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला पता है आग लगा दो। अच्छा, अब अपने को पता करना है कि ये प्रूफ करना है 10 में। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को प्लस कॉस इनवर्स एक्स को, मैं एक्स बोल रहा हूँ, उतना बड़ा कौन प्रोनाउंसिएशन करने जाऊँ, उतना बोलने जाऊँगा पगला, इक्वल टू प्रूफ करना है किसको, 10 पे। अच्छा 10 पे करना है, तो देख मेरे पास बहुत तरह का लॉजिक है। या तो हम दोनों को कॉस में करके आंसर कॉस में निकाल के लास्ट में 10 में बदले, या तो इसको कॉस को साइन में करके दोनों को साइन का फॉर्मूला में लगा के लास्ट में 10 में बदले, या तो सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है, ये दोनों को डायरेक्टली आप 10 में बदलो ना पहले। अरे आप पहले डायरेक्टली 10 में बदलो, डायरेक्टली 10 में बदलो डायरेक्टली। तो इसको आप डायरेक्टली 10 में बदलना। अरे क्या डायरेक्टली बदलो 10 में, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ कैसे बदलोगे 10 में। तो आप कन्वर्जन प्रॉपर्टी तो जानते हो ना यार, ये गया है ना, x
रूट, ये क्या आएगा, अरे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। बी क्या आएगा, बी आया 1, अरे बी क्या आया 1 आया। तो अब यहाँ से तुम अगर बोलोगे, अब मैं तो पलटी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले बताया था कन्वर्जन प्रॉपर्टी, मैं बोलूँगा tan इनवर्स है ना क्या x, 1 नहीं भी लिखूँ चलेगा, नीचे लिख सकता हूँ इसको, हाँ सर लिख सकते हैं, ये तो इजी कर दिए सर आप। अच्छा इसको मैं रब करूँ, इसको मैं रब करूँ, ये तो मैं पहला वाला का निकाला, दूसरा वाला का मेरे पास क्या प्रॉपर्टी, अच्छा लेकिन शो कर देना। अरे मेरा भाई फिर बात सुन, अगर ये 2 मार्क का होगा तो मत शो करना, लेकिन अच्छा शो करना, अच्छा ये भी एक बात है, अभी तो क्या ऑप्शन वाला हो रहा है ना, अभी तो क्या ऑप्शन वाला, उससे क्या मतलब है, लेकिन अगर ऑप्शन वाला नहीं होता, अगर तुम लोग को लिखना पड़ता तो मार्क का हिसाब से कैलकुलेशन करता, क्योंकि नॉर्मली ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। 3 मार्क में ना शो कर देना कि हम इसको सर कन्वर्ट कैसे किए, इसको हम कन्वर्ट कैसे किए, इसको हम लिखे क्या tan इनवर्स x लिख दिए, सर इसको cos से tan में कैसे करेंगे, है ना, तो cos से tan में फिर एक तो बनाया ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, हमको p निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या p स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का b स्क्वायर, ये आने वाला है। अब मुझे ध्यान से समझो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, हट गया, अच्छा उसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x, ये आएगा। सबको अंदर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। अच्छा अब क्या लॉजिक है सर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, है ना, सही बात है सर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो सर बच क्या रहा है, फिर सब तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, अरे सर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, एक्स का सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, वो है मेरा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1, अच्छा ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, है ना, ये 1 आ रहा, तो अब 1 का रूट तो 1 ही होगा, 1 आ रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे इसको 10 में लिखना है, मैं लिखूँगा tan इनवर्स क्या प्रोवाइड p बाई बी, लिख दिया, अरे लिख दिया, मैं कन्वर्ट कर दिया, देखो सबसे इजी तरीका था ये, सबसे इजी तरीका था, मैं कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, सबसे इजी वे में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्योंकि हमको तो लेके इस पे आना है, तो अब उसका फॉर्मूला मेरे को तो कुछ लॉजिक नहीं दिया, अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये एक्स वाई से क्या होगा, अरे क्या होगा मोर देन, है ना। अच्छा तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। हम प्रॉपर्टी देख लिए, प्रॉपर्टी अभी दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे x बाई एक्स प्लस 1 ही आएगा, अब x बाई एक्स प्लस 1 ही आएगा तो मतलब मोटा मोटी अब क्या, अरे इसमें समझ डायरेक्टली लिख देना फॉर्मूला ये वाला, जब कोई वैल्यू गिवन रहता है ना तब अपने को दिक्कत होता है, या माइनस साइन प्लस साइन या वैल्यू कुछ गिवन होगा, ऐसे में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देना, झोल पूरा आंसर वही आएगा। अच्छा अब tan इनवर्स ये एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, खाली ऊपर वाला बच गया, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्रूव्ड हो गया। देखे सिंपल सा लॉजिक, कितना बड़ा क्वेश्चन था और कहाँ आके ख़त्म हो गया, ये देख कितना बड़ा क्वेश्चन था और कहाँ पर आके इसका रोल हो गया, देख रहे हो रोल कहाँ ख़त्म हो गया, पूरा रोल हो गया क्वेश्चन का। कैसा रोल हुआ, अरे क्या किया हम लोग, क्या किए, सिंपल सा काम तो किए, कुछ तो करना नहीं, डायरेक्टली लॉजिक पुट के आंसर आ गया। ठीक है, लेवल अप करें, अरे लेवल अप करें क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस को रब करता हूँ, थोड़ा लेवल अप वाला क्वेश्चंस बड़ा है लिखने में टाइम लगेगा, 3 4 5 मिनट लगेगा, तो उसको मैं बचा लेता हूँ। ठीक है, रब करता हूँ वीडियो को,
कट करता हूँ, ठीक है। आई देखो बात क्या है ना, कट करने से पहले सुन, हम वीडियो जो कट करते हैं ना तो ये भी लिख ले। मेरा पास ना देख वो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन आ जाता है जो, तो क्वेश्चन देख के आदमी फटफट, भाई देख मेरे को अपने से क्वेश्चन लिखना है, अपने से सब कुछ करना है, ठीक है। मेरा पास कुछ है नहीं, सब अपने से जो पढ़े हैं ना तुम लोग को पढ़ाएंगे, अरे एक शॉट में समझाएंगे, बात को समझ में, एक शॉट में गहराई को समझना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्योंकि ना देख अब पढ़ने वाला बहुत कोई है, जो नहीं पढ़ने वाला ज़्यादा है, पढ़ने वाले के तादाद में नहीं पढ़ने वाला देखेगा तो ज़्यादा, तो जो नहीं पढ़ने वाला वो तो मेरा वीडियो ध्यान से देखो ही, क्योंकि मैं वैसा बताऊंगा ही कि तुमको एक बार में समझ में आएगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई तुम ट्यूशन भी जाते हो तो एक बार में खत्म नहीं होता, 7-8-9 महीना लगता है, और हार्डली तुम वीडियो देखोगे तो एक दिन में 4-4 वीडियो भी देख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, अब वीडियो को कट तो करते ही है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने के बाद फिर वीडियो को कट कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि बोर्ड में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अरे सर क्या 2006, 7, 8 जुलूम कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतना हार्ड, अरे इतना बड़ा। अरे मेरा भाई हमको भी ऐसी लगा था जब क्वेश्चन सर बोर्ड में दिए थे ना, तो हम भी थोड़ा देर के लिए अकबका गए, मतलब क्या मजाक कर रहे सर, पढ़ा रहे कुछ और दे रहे कुछ और, अब सियाना बनेंगे। तो हम बोले नहीं सियाना नहीं बनेंगे, हम अब बता रहे, देख हो रहा है कि XYZ बिलोंग कर रहा -1 से 1 में, तो मतलब इंटरवल इसका कहाँ है, -1 से 1 में, और बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि इस तरीक़ा से कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और sin इनवर्स z क्या है, 3π/2 है। बात को समझना, बोल रहा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z क्या बोल रहा है, 3π/2 बोल रहा है। अब हमको बात को दिमाग से समझ, हम क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हो तो समझो, मार्कर ले लो ये ब्लू वाला। अब कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर ये तीनों का सम मेरे को 3π/2 दे रहा है, अगर ये तीनों का सम मुझे 3π/2 दे रहा है, अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेके +π/2, अरे -π/2 से लेके +π/2, तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, -π/2, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, +π/2। तो हमको बोल रहा है कि ये तीनों का सम हमको 3π/2 चाहिए। तो अब भाई लॉजिक समझ, तीनों का सम अगर हमको 3π/2 मिल रहा है तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम +π/2 से मिल रहा है ना, हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम +π/2 से मिल रहा है, -π/2 से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम π/2 को अगर तीनों का एडिशन कर रहे हैं तो इसका माने क्या हुआ, साइन इनवर्स x π/2 है, और साथ ही साथ साइन इनवर्स y भी मेरा π/2 है, बात को समझा, और साथ ही साथ साइन इनवर्स z भी मेरा π/2 है, बात को नहीं समझे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पे हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस साइन है, यहाँ पर आप देखो यहाँ एडिशन है, ये एडिशंस है, तो बात को समझो, अगर मैं π/2 -π/2 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 करेंगे तो मुझे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो -3π/2 मिलेगा, लेकिन हमको तो +3/2 चाहिए। तो वो लाने के लिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उसका रेंज है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्या आएगा, π/2 आएगा, अरे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या आएगा, π/2 आएगा। तो इसका माने कि ये π/2 + π/2 + π/2 तो हमको क्या दे रहा है, 3π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x का वैल्यू यही होगा। तो अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू क्या होगा, साइन इधर चल जाएगा तो साइन 91, y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1, बात को समझ, खत्म हो गया आंसर। अरे x का वैल्यू 1, साइन उधर गया, साइन 91 साइन 91 साइन 91, बात को समझ में आया। और ये -1 से 1 के बीच में लाई भी करता है, क्योंकि देख x 1 आ रहा, y 1 आ रहा, z 1 आ रहा, तीनों बिलोंग किसको कर रहा, -1 से 1, तो मैक्सिमम वैल्यू पे मेरा 1 आ रहा है, 1 1 1 मेरा मतलब करेक्ट है। अब ये जो वैल्यू 1 1 आया डायरेक्टली पुट कर दे, अबे 1 का जितना भी पावर हो, 2006 छोड़, अभी 2022 21 चल रहा है ना, 2021 लिख दे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 1 ही होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 + 1 + 1 -9 और नीचे में 1 + 1 + 1 3, बात को समझ में आया। और ऊपर का 1 + 1 + 1 ये भी 3, समझ में आया, ये भी 3। अब 3 3 जा 9, 9 - 9 ये 0 आएगा आंसर, बात को समझ में आया, ये आंसर 0 आएगा, नहीं समझे बात को, ये आंसर 0 आएगा, है ना,
या फिर इसको तुम डायरेक्टली 3 3 9 कर देना मेरा भाई, 3 - 3 0, कहीं से भी ला साला सॉल्व करने से तो 0 ही आएगा। तो सोचो क्या क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा और कहाँ कहाँ पर हम लोग आ गए। क्या था ये क्वेश्चन में? कुछ था? अरे कुछ नहीं था, बस खाली देखने में बहुत बड़ा लग रहा था ये क्वेश्चन। बात को समझा? अरे लॉजिक को समझ। हम लॉजिक क्या समझाना चाह रहे हैं तुमको? हम बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों का सम मुझे 3π/2 दे रहा है तो इसका माने हर एक π/2 है, हर एक π/2, क्योंकि हम π/2 से ज़्यादा वैल्यू ले नहीं सकते हैं, और कम लेंगे तो 3π/2 आएगा नहीं, कम लेंगे तो 3π/2 आएगा नहीं। इसी के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? साइन इनवर्स x का π/2, साइन इनवर्स y का π/2, साइन इनवर्स z का π/2। बात को समझ? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? यही π/2 तक जा सकते हैं, लेकिन अब ये तीनों का सम कर रहे हैं तो हमको मिल जा रहा 3π/2, तो हम बोल सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तब तो मेरा ये सच दैट ये बोल रहा है 3π/2 है, तो अब मैं 1 1 निकाला, ये भी मालूम चल गया कि -1 से 1, इससे भी समझ सकता है। तो आंसर डायरेक्टली 0 आ रहा। कुछ था खाली x y z का वैल्यू 1 आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकी मार हो गया। ठीक है? अरे ठीक है, और कुछ करना है क्या? अरे और कुछ जुल्म सहेगा क्या? अरे कुछ नहीं, और कुछ क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चंस और मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चंस और मैं समझा देता हूँ। ठीक है? तो वीडियो को कट करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन उसको कर लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कंटिन्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन सब करेंगे। देखो जितना समझाना था समझा दी। ठीक है? इसको मैं रब करता हूँ, वीडियो को कट करता हूँ। ठीक है? और क्वेश्चंस को लिखता हूँ। आइए, तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, छोटा है लेकिन झोल बहुत है। ये मैं बोला ना, मैं इतना क्वेश्चंस करा दूंगा कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चंस को खाली छोड़ के नहीं आएंगे। अगर ये ऑप्शन में भी आ गया तो इसको भी तुम कर लेगा। बात को दिमाग से समझ। पहली बात तो ये याद रखना, ये रेडियंस है। ये 10 जो है ना, ये क्या है? ये 10 रेडियंस है, ये डिग्री नहीं है। आप बोलेगा सर ऐसा क्या बात कर रहे हैं, वैल्यू में तो डिग्री रहता। सुन सुन सुन, डिग्री कभी भी देगा ना तो डिग्री पे ऐसे करके छोटा सा गोल वाला निशान ऊपर में होगा। ठीक है? अगर डायरेक्ट दे दिया तो मतलब ये क्या है? ये रेडियंस ही है। तो लेकिन अब हमको सॉल्व करना है सर। अरे सर ये तो बहुत ईजी है सर, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। एक काम करिए ना सर, फटाफट एक काम करिए, इसको 10 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पूरा उड़ा के फेंक देंगे तुम लोगों को। अब हमको तुम एक बात बता, इसका आंसर तभी ना लिखेंगे जब इसका जो थीटा जो रेडियन है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आना चाहिए। अबे वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आना चाहिए। आ रहा है क्या? तुमको कहाँ से दिख रहा? बता दो, तुम कहाँ से लेके आ रहा है? बता दो, अरे बता दो तुम हमको कहाँ से आ रहा हो, कहीं से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अब हमको तुम बता, 10 तो नहीं आता है, -90, अब +90 क्या? अरे क्या एक्चुअली में ये 10 वैल्यू है। पाई के टर्म पे मत देख, पाई के टर्म पे मत देख। नॉर्मली अगर तुम इसका वैल्यू निकालेगा तो क्या निकालेगा? पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 डिवाइड बाई 2, 3.14 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2, है ना? तो 0.25 जा 10, है ना? और 2 7 जा 14। हाँ, ये आ रहा है 1.57 से लेके +1.57 तक। ये इंटरवल पे आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये रेडियंस मुझे वैल्यू नंबर पे दिया है, और ये हमको किस में दिया हुआ? पाई। ये पाई हमको इस पे दिया हुआ, मतलब वैल्यू पे नहीं, डायरेक्टली रेडियंस पे दिया हुआ है। वो -90 डिग्री पे लेके +90 डिग्री, रेडियंस और डिग्री है तो ये भी रेडियंस पे है, ये भी रेडियंस पे। लेकिन अगर तुम इसका अगर डिग्री पे निकालेगा तो क्या निकालेगा? ये तो एक खैर एक नंबर है, ये डिग्री थोड़ी है, ये नंबर है। अब ये नंबर जो है, अब ये जो रेडियंस है, ये नंबर बोलते हैं, मतलब ये रेडियंस है। तो और हम लोग को यहाँ पर क्या दिया? वो बोल रहा है 10 रेडियन। लेकिन अगर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14, तो ये आ रहा है -1.57 से लेके +1.57, और 10 कभी भी नहीं आता है 1.57 से लेके 1.57। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया तुम्हारा 4 पाई, है ना? π/2, 3π/2 बीच में आया, ऐसे आता है। तो अब हमको एक बात बता कि ये जो 10 है ना, 10, ये जो 10 है, ये कहाँ पे आ रहा है? एक्चुअली में होता कैसे है? एक्चुअली में होता है, यहाँ से निकलता है, पाई पे जाता है, 2 पाई पे जाता है, 3 पाई पे जाता है, फिर 4 पाई पे, ऐसे करके ग्राफ बनता है। अरे बनता है कि नहीं? तो हमको एक बात बता कि ये 3 पाई पे जो हमको 10 चाहिए, 10 हमको लाई कराना है, पहले हमको उसमें लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे? तो मुझे मालूम चला 3 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, 3 3 जन, है ना? ये हो गया तुम्हारा 3 4 और 3 3 9, ठीक है ना?
3 4 12 3 3 9.42, ये मेरा 10 के करीब आ रहा है, ये मेरा 10 के आसपास आ रहा है। 10 मेरा कहाँ आएगा, यहीं कहीं पे आएगा। अरे 10 मेरा कहाँ आएगा, जस्ट इसके पास में जब सटा हुआ, मतलब थोड़ा सा खाली डिफरेंस हम थोड़ा सा आगे कर दे रहे। तो अब हमको तुम एक बात बता, अगर हम ये 3 पाई में से अगर 10 को माइनस कर देंगे, जो मेरा 10 आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट उसका क्या लोकेशन पता चल जाएगा, वो किस जगह पे है, पता चलेगा कि नहीं। अगर 3 पाई में से 10 को अगर हम माइनस कर देंगे तो अब देख लोकेशन ही पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ये मेरा क्या आ रहा है, 9 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। तो ये 9 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है, ये 9 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अरे 0.4 इसके इंटरवल पे लाई करेगा। बात को समझो, आप ये क्वेश्चन को बहुत दिमाग से समझो, इसके इंटरवल पे लाई कर रहा है, क्योंकि -1.57 से 0.5 बीच में आता है, ये दोनों के बीच में 0 पॉइंट समथिंग आता है बीच में। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस 10। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो ये कि लॉजिक याद रखना कि पहले तो 10 देखना कहाँ आ रहा है, हमको इंटरवल पे लाने के लिए पहले देखना कि सबसे करीब 10 नंबर कहाँ आ रहा है, वो चेक करना। और चेक करने के बाद सिंपल सा काम क्या करना कि जो भी नंबर जहाँ पे आ रहा है उसको क्या करना, उससे माइनस कर देना। उससे क्या करना, उससे माइनस कर देना। बोला सर क्यों माइनस कर देना, क्यों आप ये साइन को ये क्यों लिख सकते हैं। सर साइन को अभी हम खाली इसी का बता रहे हैं, इसका भी हम कुछ रोल नहीं किए, ठीक है। सर साइन को आप 3 पाई माइनस 10 कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 3 पाई माइनस 10 तुमको देगा ही साइन 10। साइन 3 पाई माइनस 10 तुमको देगा ही साइन 10। बात को समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी हम तुमको समझा रहे। एक ग्राफ मैं क्या बोला था कि जहां पाई होता है वो ऑड मल्टीपल होता है, और जहां 2 पाई होता है वो क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। ये ऑड मल्टीपल होता है। तो ये ऑड मल्टीपल पे 3 पाई से अगर हम माइनस करेंगे, -10 करेंगे, तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। मेरा सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन साइन हो जाएगा। पाई पे चेंज नहीं होता है, साइन साइन हो गया, और वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गई। बात तो समझ में आया। करे क्या हम लोग, करे कुछ नहीं, बस देखे कि एग्जैक्ट कहाँ कौन सा नंबर करीब आ रहा है। तो 3.14 को हम लोग क्या किए, 3 से इंटू किए, तो 3 से इंटू किए तो हमको कुछ मालूम चला कि 9.42 का समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, आएगा। तो हम बोले कि ये 9.42 है ना, एक काम करो ना, उससे 3 पाई जो ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है करीब वाला 3 इंटू जो हम इसको करें, इसको हम क्या करते हैं, 10 से माइनस कर देते हैं। 10 से माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो मेरे किसके ऊपर लाई करेगा, ये इंटरवल पे लाई करेगा। तो अब हम लोग साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, बात को समझ। अब हम लोग साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये इंप्लाइज नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट या फिर रूल याद रखना। साइन इनवर्स साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस 10। क्यों, क्योंकि हमको ये इसका इंटरवल पे लाई कराना था। हम π/2 माइनस π/2 पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो थीटा का वैल्यू है, वो एक एंगल का, जब रेडियंस पे पाई पे गिवन होगा जब वैल्यू नहीं। लेकिन ये तो सॉल्व किया हुआ है, पाई का वैल्यू ढाल के जो वैल्यू दिया हुआ हम लोगों को, ये पूरा न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ 10, पूरा का पूरा न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी ये पाई के टर्म पे, ये विदाउट पाई के टर्म पे। तो हम चेक किए कि क्या इसको सॉल्व करने में ये 10 आ रहा है, तो मालूम चला -1.57 से 1.57 तक नहीं आ रहा। तो हम उसको लाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किए, हम उसके नज़दीक गए कि उसके नज़दीक क्या आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 3 इंटू 3.14। अब इसको क्या किए, किससे माइनस कर दिए, 10 से। 10 से माइनस कर देंगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 10 से माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग इस पर लाई करेगा। और क्यों किए, क्योंकि जो ऑड मल्टीपल होता है वो यहाँ होता है और इवन मल्टीपल यहाँ होता है। तो ऑड मल्टीपल से पीछे जाएंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पे कोई चेंजेस नहीं। अब ये 3 पाई माइनस 10 किस पे लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, सॉरी -1.57 से लेके 1.57 के बीच में लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो डायरेक्टली 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10, दैट इज आवर आंसर, ठीक है, खत्म। बात को समझ, बुक में भी आंसर यही, ठीक है। तो ये आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर होगा, इस तरीक़ा से करना। तो चलिए वीडियो के लिए इतना ही रहा, वीडियो लंबा भी हो गया, बाकी कब बाकी नेक्स्ट वीडियो पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली 5 लेक्चर पे इनवर्स खत्म। तो आप एक बार घुसड़ के देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हार्डली हम गिन के बता दे रहे हैं, हम सिर्फ 7 क्वेश्चंस करेंगे, 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे। अब बाकी पूरा डीपीपी में प्रोवाइड कर दूंगा। डीपीपी और नॉर्मली इजीली आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ये मुझे पता है, नॉर्मली आप लोग से डीपीपी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग डीपीपी में देख लीजिएगा, मैं एक ही डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक ही डीपीपी में उछल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है,
तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई।